Hello friends, welcome back again to Speak English with Inspire Academy. I am Professor Gauri Nathe and you're watching my YouTube channel Speak English with Inspire Academy. इस चैनल में हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं, तो हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ डिटरमिनर्स। पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच हुआ करते थे वो 8 कैटेगरी के होते थे, अभी ये नया ऐड हुआ है वो है डिटरमिनर्स। तो चलिए देखते हैं डिटरमिनर्स क्या है। अगर जो स्टूडेंट अभी 10th के वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये जो टॉपिक है वो पूछा जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए डिटरमिनर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिटरमिनर क्या है? तो डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। तो इसकी डेफिनेशन में सब कुछ है कि डिटरमिनर्स आर वर्ड्स। ओके, तो डिटरमिनर्स ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ नाउन। वो कहाँ पे यूज होते हैं? नाउन के आगे यूज किए जाते हैं टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। और ये नाउन के आगे यूज करके ये क्या रेफर करते हैं? ये क्या क्लियर करते हैं? व्हाट द नाउन रेफर्स टू। तो नाउन क्या रेफर कर रहा है, मतलब नाउन क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कहाँ है, इसको ये क्या करता है? रेफर करता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिटरमिनर्स लिखे हुए हैं विच इज़ अ and the, first, second, one, two, this, that, my, your, some, any, etc. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं डिटरमिनर्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ एंड द, ये तो हमें पता है कि इट इज़ आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स का भी यूज़ एज ए डिटरमिनर किया जाता है। तो अ एंड द ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, वो एज ए डिटरमिनर्स हम जो नाउन है उसके पहले यूज़ करते हैं। देन फर्स्ट सेकंड, ये क्या है? तो फर्स्ट सेकंड, वन, टू, ये क्वांटिटी हमें दिखाता है। दिस, दैट, माई, योर, सम। ओके, तो ये हमें नाउन के जो ये क्या क्लियर करता है? द नाउन, व्हाट इज नाउन रेफर्स टू। तो नाउन क्या रेफर कर रहा है हमें, ये जो वर्ड्स है वो मेंशन करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे रैंडमली लिखे हैं, तो जैसे ही हम डिटरमिनर्स के टाइप देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका भी हमें क्लासिफिकेशन करना है। इसका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल नेशंस want to be independent। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि nation is a noun in this sentence। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको डिटरमिनर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको नाउन पहचान में आना चाहिए। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? नेशंस। ओके, ऑल नेशंस। अभी यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई गई है कि कितने, तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑल नेशन, मतलब ये नाउन को रेफर कर रहा है, इसलिए ये क्या है? डिटरमिनर है। ऑल नेशन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। देन सेकंड इज आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आर्टिकल भी क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। अभी कार इज अ नाउन, ऐसे भी आप पहचान में आ सकता है कि कार नाउन है, तो कार के फ्रंट में, मतलब कार के पहले जो वर्ड यूज हुआ है वो है डिटरमिनर। देन नेक्स्ट इज दीज आर कैट्स। ओके, तो ये क्या है? कैट्स है। तो यहाँ पे डिटरमिनर क्या है? दीज। यू हैव 2 days लेफ्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे डेज ये नाउन है, तो 2 ये नंबर हमें मेंशन कर रहा है कि कितने डेज है, तो कितने हैं? 2। तो 2 क्या है?
डिटर्मिनर्स, देन दोज आर फिशेस ओवर देयर। तो यहाँ पे मैंने बताया कि दीज, दोज, दैट, ये भी क्या है, डिटर्मिनर्स है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें नाउन पहचान में आ गया तो उसके पहले का जो वर्ड होता है वो डिटर्मिनर होता है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, विच इज determinants of articles, determinants of ordinals, determinants of numbers, determinants of demonstrative, determinants of possessive and determinants of quantifiers। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइप मैंने इसको क्लासीफाई किया है। चलिए सबसे पहला टाइप देख लेते हैं डिटर्मिनर्स का, वो है आर्टिकल्स। ओके, तो हमें पता है कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, मतलब ये जो अ एंड द, ये जो आर्टिकल्स है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, डिटर्मिनर्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल्स। अभी यहाँ पे नंबर ही है बट ये ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ऐसे ऑर्डिनल्स कौन से टाइप में आते हैं, ऑर्डिनल्स, डिटर्मिनर्स ऑफ ऑर्डिनल्स में आते हैं। देन डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 20 21 30, ऐसे जो नंबर्स है वो नंबर्स, डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं। देन फोर्थ इज डिटर्मिनर्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव, मतलब यहाँ पे जो क्या आप बोल सकते हैं कि जो नाउन्स है, तो नाउन्स कहाँ पे है उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए ये जो टाइप है वो यूज़ किया जाता है। दीज, दैट, दीज, दोज, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। देन डिटर्मिनर्स ऑफ पॉजेसिव, मतलब जो नाउन है उस पे हक दिखाने का काम ये टाइप करता है। इसमें ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, ऐसे ही डिटर्मिनर्स आते हैं जहाँ पे हम अथॉरिटीज़ को शो करते हैं, वो कैटेगरी आती है डिटर्मिनर्स ऑफ पॉजेसिव्स में। देखिए, माय, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में मेंशन किए जाते हैं। जो नाउन है वो किसका है एग्जैक्टली, ओके, तो उस पर हक दिखाने का काम ये पॉजेसिव जो टाइप्स है डिटर्मिनर्स के वो दिखाते हैं। देन लास्ट इज क्वांटिफायर्स। यहाँ पे नाम में ही है कि वो क्वांटिटी मेंशन करता है कि जो नाउन्स है वो कितने क्वांटिटी में है। यहाँ पे नंबर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई जाती है। सम, देन एनी, एवरी, मच, फ्यू, लिटिल, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं क्वांटिफायर्स में। तो आई होप आपको ये टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर इसकी किसको ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।